बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप के यानी ईटीपी के देखिए 40 सवाल बताऊंगा जो मॉडल सेट के अलावा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए इन सवालों को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल को मिलता रहे और आप लोग अपने एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आपको 40 में 40 सवाल यहाँ से कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए एक लास्ट वीडियो आएगा ईटीपी का, जिसमें जो भी सवाल बचा कुछ रह जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। कॉमर्स का देखिए आपको हर सब्जेक्ट का आपको हर चीज का कंटेंट मिल जाएगा, चाहे आपने बीएसटी रखा होगा, अकाउंट्स रखा हो, टोटल सेट बना हुआ है। चैनल पे प्लेलिस्ट है, जाके देखिए और एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं आपसे बच्चों से क्या पूछा हुआ है। तो उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है? साहसी होता है, साहसी के गुण होने चाहिए इसमें, एक जोखिम लेने वाला चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, एक प्रबंधक बहुत अच्छा मैनेजर होना चाहिए। ये सारे के सारे एक गुण बनाते हैं, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाता है उसे, यानी उद्यमी बनाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे कथन, ये सारे के सारे गुण उसमें बेसिकली होने चाहिए। फिर अगला हमारे पास उद्यमी सहायक होता है किस चीज में? गरीबी के उन्मूलन में, आर्थिक विकास में, पूंजी के निर्माण में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। तो उद्यमी जो होता है वो किसमें सहायक? गरीबी के उन्मूलन में एकदम सहायक है, आर्थिक विकास में सहायक है, पूंजी निर्माण में भी सहायक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। सीडीबी आपने नाम सुना होगा भर भर के, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एकदम ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, गलती मत करके जाइएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, हिंदी में कहा जाए तो भारतीय लघु उद्योग विकास संघ, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों को, ऐसे धंधों को किस नाम से बुलाया जाता है जहां पर लोग नियमित रूप से क्या करते हैं, यहां पर बताना है हमें, कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बेसिकली बताना है, व्यवसाय, रोजगार, या फिर इनमें से पेशा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रोजगार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? नवाचार, इनोवेशन एकदम करना चाहिए, रिस्क टेकिंग, और ये सब सवाल देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा होगा, वो भी आपको बता दे रहा हूं। तो उसमें देखिए सारे के सारे गुण होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, उद्यमी में देखिए कितनी विशेषताएं होती है ये हमें बतानी है, 2, 5 या 10 या अनकाउंटेबल। तो माना जाता है मेनली उद्यमी कम से कम 5 गुण होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी का 5 आंसर हो जाएगा। फिर उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते किन्हें? साझेदारी फर्म में, नए निगम विभाजन में, नवीन अनुदान उद्यम में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सही है। आपको भी कथन सही नहीं है। तो जो उद्यमी होते हैं वो अपना नेतृत्व कहां नहीं प्रदान करते? जहां कोऑपरेटिव डिवीजन होता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्यमी आश्वस्त होते हैं कि द्वारा लघु फर्म में, मध्य फर्म में, बेताकार फर्म में, या फिर सहायक हो जाते हैं। तो क्या होगा बच्चों? सही जवाब ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा, सहायक यानी सब्सिडरीज आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, उद्यमिता की आवश्यकता होती कहां पर? विकसित में देश में, अविकसित देश में, विकासशील या सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में यहाँ इनका योगदान रहता है। तो जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं उनका हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में योगदान है, जैसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, उद्यमी विकास संभव है, ये ठीक है किनके द्वारा? समुचित शिक्षा में, प्रशिक्षण में, अभिप्रेरणा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। फिर अगला सवाल है आपसे बच्चों के, उद्यमिता की मुख्य विशेषता क्या होती है? ज्ञान होना चाहिए या नॉलेज होना चाहिए, दृष्टि होना चाहिए, मेहनत एवं गतिशीलता होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? ये सारे के सारे गुण होना पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला हमारे पास, नव सृजकों को अपनों से सीखना चाहिए, क्या विफलताओं से? नहीं, सफलताओं से। क्या हो रहा है? तो हमें हमेशा अपने फेलियर यानी जब भी हम जीवन में विफल हो हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम क्या करें उससे जो ठीक करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, भारत में बल दिया जाता है किस पे? कार्य स्थल प्रशिक्षण पे, कार्य के बाहर प्रशिक्षण, प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई कथन सही नहीं है। तो भारत में कहां बल दिया जाता है? बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, ईडीपी का क्या मतलब होता है? क्या डेवलप करने के लिए होता है बेसिकली बताना है। तो क्या काम करता है? एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेट यानी उद्यमिता को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर जो उद्यमिता है वो विकास कार्यक्रम प्राय संगठित कब किए जाते हैं? 4 सप्ताह की अवधि में, 6 या 8, या सभी कथन, कोई भी कथन गलत है यहाँ पर। तो ये कितना महीने का बीच में टाइम होता है? तो 6 सप्ताह का अवधि, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। फिर उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है क्या? स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, या फिर शिक्षण एवं प्रशिक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सारे कथन सही है। तो क्या प्रदान करता है बच्चों ये हमें बताना है। तो ये सारे चीज सही है।
इसलिए ये सभी, और हिंदी में इंग्लिश में कहा जाए तो ऑल ऑफ द दीज या फिर ऑल दी, ये सारे के सारे कथन सही है। अगला सवाल है कि आर्थिक उपगम्यता के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू इनकम अप्रोच एंटरप्रेन्योर क्या है? जोखिम वाहक होना चाहिए, परिवर्तन अभिकर्ता होना चाहिए, लाभ खोजकर्ता होना चाहिए, प्रबंधक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बताना है, तो लाभ खोजकर्ता, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला हमारे पास मनोवैज्ञानिक उपगम्यता निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? लाभ लक्ष्य से, दर लक्ष्य से, निशापादान लक्ष्य से या फिर प्राप्ति लक्ष्य से। वो किससे संबंधित होता है बच्चों बताना है, तो वो होता है प्राप्ति लक्ष्य यानी अचीवमेंट मोटिव। फिर अगला हमारे पास उद्यमिता लक्षण निम्नलिखित में संबंधित है लाभ सृजन व्यवहार से, जोखिम बाहर व्यवहार से, कार्य सृजक व्यवहार से या प्राप्ति लक्ष्य से। तो किससे संबंधित होता है ये बताना है, तो इस प्राप्ति लक्ष्य से संबंधित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या करिएगा, सही जवाब टिक कर लीजिएगा। फिर अगला हमारे पास मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, ये कथन किसने कहा था बताना है। तो ये कथन हो जाएगा बच्चों मार्शल के द्वारा दिया गया कथन, इसलिए ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा, बी नंबर। फिर अगला आपसे बच्चों पूछा हुआ यहाँ पर उद्यमिता के उपबंध या अवरोध शोषित करते किसे? नवसृजन को, लाभदायकता को, अनिश्चितता को या जोखिम उठाने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, जोखिम उठाने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं आता? जीवन लक्ष्य, उद्देश्य, व्यवहार या लक्ष्य। तो कौन नहीं आता है, वो हो जाएगा व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला हमारे पास कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकता पूरी की जाती है किसके द्वारा? कार्य में मेहनत, किस उत्पाद आश्वस्त करना या फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम भागीदारी, या अपने ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी। फिर अगला हमारे पास संबद्धता की आवश्यकता आश्वस्त करती है क्या? पेशेवर संबंध को आश्वस्त करती है या फिर अंतर व्यक्तिगत संबंध को या फिर सामाजिक संबंध को या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये सभी कथन सही है, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास भारत में देखिए जो लघु उद्योगों का पंजीयन कराना है वो ऐच्छिक होता है, यानी अपने मन से। आवश्यकता, अनिवार्य या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आवश्यकता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री के लिए को रजिस्टर होना तभी वो काम कर पाएगा, वरना काम नहीं कर पाएगा। तो 25 का बी टिक कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका विकास कार्यक्रम चाहने के जो होते हैं वो एक्स सर्विसमैन में चाहते हैं, जो भी लोग होते हैं इस जुड़े हुए वो सब के सब चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 27 नंबर, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है कैसा? सक्सेसफुल, अभी चल रहा है, धीरे धीरे इसकी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, किस प्रकार का यहाँ कार्य चल रहा है? तो आप लोग भी जानते होंगे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का है लेकिन थोड़ा बहुत स्लो है, इसलिए इसको विकास की आवश्यकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सुधार की आवश्यकता, नीड ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो 27 का टिक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल 28वां नंबर, उद्यमी का देखिए सर्वाधिक योगदान किसमें रहता है? सामाजिक के स्थायित्व में यानी सोशल स्टेबिलिटी में, ख्याति की वृद्धि में या फिर निर्यात संवर्धन में या फिर आर्थिक विकास में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी नंबर, आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फिर अगला सवाल है उद्यमी सहायक करते किसमें, हमें बताना है। आयात प्रतिस्थापना में, निर्यात में कमी में, आयात में वृद्धि या फिर निर्यात प्रतिस्थापना में। तो किसमें सबसे ज्यादा सहायक करते हैं ये बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा आयात प्रतिस्थापना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फिर अगला है हमारे पास उद्यमी रोजगार के अवसर डैश में करता है, वृद्धि करता है, कमी करता है, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व करता है या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ भी कार्य नहीं करता। नहीं, रोजगार में वृद्धि करते हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे शोज आते हैं जहां पर एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है। फिर अगला हमारे पास भारत में देखिए उद्यमी का भविष्य है किस प्रकार का, उज्जवल है, अंधकार है, सामान्य है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए अगर सही माना जाए तो भारत में भी देखिए अब एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा प्रचलन चला, इसलिए इसका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। फिर अगला सवाल है भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है किस प्रकार, सकारात्मक, नकारात्मक, विनाशकारी या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो विदेशी उद्यमियों की देखिए किस प्रकार भूमिका है, वो है सकारात्मक, ऑप्शन नंबर ए। फिर उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं किन में, राजनीतिक विकास में या फिर सामाजिक विकास में या फिर ऑप्शन नंबर सी आर्थिक विकास में, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी में भी नहीं करते हैं। तो जो उद्यमी होते हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान किस में देते हैं, याद रखिएगा वो आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहता है। फिर भारत में तीव्र आर्थिक विकास में सहायक है कौन, भारत की सरकार, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार एवं उद्यमी या फिर भारतीय उद्यमी या फिर विदेशी उद्यमी। तो कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो भारत सरकार भी रोल प्ले करती है और साथ साथ उद्यमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। फिर एकत्रीकरण एवं सम्मिलन यानी मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होते हैं ये बताना है हमें। तो ये क्या करते हैं याद रखिएगा, उद्यमिता व्यापार को क्या प्रोत्साहित करती है,
उद्यमिता व्यवहार को हतोत्साहित करती है, या फिर उद्यमी रूप व्यवहार को प्रभावित करती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कुछ भी नहीं करती। तो ये क्या करती है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए उद्यमिता व्यवहार को उत्साहित करती है, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर। फिर 36 नंबर सवाल है, फेबियन उद्यमियों की विशेषता किस प्रकार की है? कठिन परिश्रम, शर्मीले एवं आलसी, जोखिम लेने में तत्पर, या फिर धार्मिक एवं परंपरावादी। तो किस प्रकार की इनकी विशेषता है? तो वो है कठिन परिश्रम, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास ड्रोन्स वे हैं जो प्राय क्या करते हैं? अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, सामान्य लाभ कराते हैं, लाभ तो हानि दोनों ही उठाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी हानियां ही करते हैं, सीधा बताना हमें। तो ड्रोन जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? वो अतिरिक्त लाभ कमाने में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास उद्यमों की पूर्ति देखिए कौन करता है? लाभ की दर पर, व्यापक सामाजिक वातावरण पे, लाभ की दर एवं सामाजिक वातावरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं करता। इसका सही उत्तर टिक कर लीजिएगा, लाभ की दर एवं सामाजिक वातावरण। अगला सवाल है, अभिकारी उद्यमी तकनीकों को गोंद लेते हैं किस प्रकार? अपने द्वारा विकसित, सरकार द्वारा विकसित, अन्य द्वारा विकसित, या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, अन्य द्वारा विकसित, डेवलप्ड बाय अदर्स। फिर अगला हमारे पास भारतीय उद्यमों के संबंध में उद्यमिता है आवश्यकता, अनावश्यकता, भार, एक बर्डन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी समय एवं धन की देखिए बर्बादी है। तो देखिए यहाँ बताना है भारतीय उद्योगों में संबंध में जो उद्यमिता है वो एक जरूरी है, कंपलसरी या नेसेसरी आप कह सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हमारा क्लास 11 ईटीपी का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको 40 से करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन बचे हुए जो रहे वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और आपका एग्जाम का सारा तैयारी हो जाएगा। ईटीपी का मॉडल पेपर देखिए पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट आपका 40 में एक्स्ट्रा यहाँ से कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।